हेलो बच्चे। हम आपको अभी जो टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं वो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। टॉपिक बहुत इजी है, हमें अच्छे से पता है। बट इसकी जो एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हें जो कर रहा हूँ ना, वो तुम्हें बिना किसी इंटीग्रेशन या बिना कोई कैलकुलस यूज़ किए ही तुम सारे फॉर्मूले को दिमाग में सेट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक सवाल तो बनता ही यहाँ से, ठीक है ना, मेंस हो या नीट हो। तो बहुत ध्यान से इसको अच्छे तरीके से देखो जो मैं किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। तो लेट्स अज्यूम, है ना। अच्छा, ये किसके लिए वैलिड है? सॉलिड के लिए हम बात कर रहे होते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, है ना, अगर हम यहाँ पे बात करें तो लेट से ये एक वायर है, सिलिंड्रिकल वायर है ऐसा, और इसको मैंने खींच दिया एफ फोर्स से, या मैं इसको यहाँ पे लोड भी अटैच कर सकता हूँ, है ना। तो इसमें ना कुछ इलोंगेशन आई, ये इलोंगेशन आई यहाँ पे ऐसा, और ये इलोंगेशन बहुत बड़ा नहीं होता है, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ को अगर मैं एल मानता हूँ और पूरी लेंथ को मैं एल डैश मानता हूँ, इलोंगेशन के बारे में अगर बात करेंगे तो एल डैश माइनस एल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा ही सिमिलर केस अगर हम बात करें तो स्प्रिंग मास सिस्टम में भी था। तो अगर हम नेचुरल लेंथ पे अगर हम बात करते हैं और मैंने स्प्रिंग को इस तरह से खींचा, यहाँ पे भी जो फोर्स था माइनस ऑफ के डेल्टा एल था। डेल्टा एल क्या है? इलोंगेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, ठीक है। इस केस में इक्विलिब्रियम नेचुरल दोनों सेम पे ही होता है। तो एक माइनस के डेल्टा एल हो गया। यहाँ पे अपना एक्स बोलते हैं ना, माइनस के एक्स, अब यहाँ पे माइनस के डेल्टा एल, डेल्टा एल को मैं एक्स बोल रहा हूँ, वो इलोंगेशन है और कोई बात नहीं है। ये भी थोड़ा सा होता है और ये भी थोड़ा सा ही होता है, ठीक है। तो सॉलिड के लिए बात कर रहे हैं, मतलब इलास्टिक बॉडी के लिए बात कर रहे हैं, जो हुक्स लॉ ने कहा था, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। अगर आप खींचोगे और जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे, बॉडी अपने पास आ जाएगी, ठीक है। ये बेसिक बात जो है सो मैंने आपको समझाया, यहां से मैं लिंक कर रहा हूं चीजों को। तो अगर मैं बात करूं यंग्स मॉडुलस का डिफाइन करने का तरीका, तो ये बहुत सिंपल सी बात है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दैट इज एफ बाय ए डेल्टा एल बाय एल। तो यहां से अगर हम बात करें y इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं एफ एल बाई ए डेल्टा एल, और यहां से अगर मैं f के बारे में बात करूं, ये हो जाएगा वाई ए डेल्टा एल, और l को मैं इधर कर देता हूं। अगर आप कंपेयर करने बैठो, कंपेयर करोगे, ठीक है ना, ये भी रिस्टोरिंग, ये भी रिस्टोरिंग है, तो डेल्टा एल तो वही है इलोंगेशन, बस यहाँ पे k आ गया। स्प्रिंग के लिए अगर हम बात करें तो ये, तो और वायर के लिए बात करें तो वाई ए बाई एल आ गया। तो स्प्रिंग का k, और वायर के लिए अगर हम बात करें का कांस्टेंट, तो वाई ए बाई एल है, क्योंकि यंग्स मॉडुलस बदलेगा नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा नहीं, लेंथ ऑफ द वायर चेंज होगा नहीं, वो तो उतना ही था जो आपने लिया था पहले, है ना। तो यहां पे अगर हम बात करें तो के रिप्लेस होता है वाई ए बाई एल से। अब इसका फायदा देखो क्या होने वाला है। अब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी आपको अच्छे तरीके से याद, जो हम वर्क एक्सटर्नल करते हैं वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जाती है, और ये होता है इसका हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स के बदले डेल्टा एल बात कर रहे हो आप। सोचो अगर हम वायर के लिए पोटेंशियल एनर्जी बात करें तो कितना इजी हो जाएगा, कितना इजी हो गया। लिखना वही है, हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर ही लिखना है, लेकिन आप वायर के लिए लिख रहे हो तो एकदम सिंपल से हो जाएगा वाई ए बाई एल डेल्टा एल का होल स्क्वायर। देखो कितना इजी हो गया। मतलब, है ना, घर में रबर है, इस मम्मी का एक रबर ले लेना और इसे खींच के देखना, और ये छोड़ोगे वापस अपने जगह पे आ जाएगा। ज्यादा खींच दोगे ना तो मम्मी समझ जाएगी भाई ज्यादा खींचा है किसी ने, इसलिए वो ढीला हो गया, है ना। तो वो पता चलता है, ठीक है। तो विद इन इलास्टिक लिमिट आप उतना ही खींचोगे जितना उसकी इलास्टिक लिमिट है। समझ में आया ना? जैसे आप लिफ्ट में चढ़ते हो, लिखा होता है 5% अलाउड है, अब 6-7 लोग चढ़ जाओगे तो लिफ्ट जवाब देने लगती है भाई हम तुम्हें कैरी आउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लिफ्ट के साथ जुड़ा हुआ जो केबल होता है उसकी अपनी इलास्टिक लिमिट होती है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये डिजाइन पार्ट है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया, एक फॉर्मूला कितना इजीली हो गया। इसको थोड़ा और हम अच्छे तरीके से अगर हम बात करें, और अगर हम इसको अच्छे तरीके से समझे, है ना, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, मैंने अभी जस्ट बोला वाई ए बाई एल डेल्टा एल स्क्वायर, थोड़ा अलग अलग कर देते हैं अपन इसको। ये मैंने अभी अब पढ़ाया था आपको, क्या होता है फोर्स, स्ट्रेचिंग फोर्स, स्ट्रेचिंग फोर्स बोलते हैं, इनटू क्या हो गया डेल्टा एल, इस पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब यहां पे एक टर्म आता है उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, इसको स्मॉल यूज दिखाते हैं, ये होता है एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है बाय होता है वॉल्यूम।
तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। वॉल्यूम क्या हो गया अगर हम बात करें तो ए इंटू क्या हो गया एल। तो एफ बाई ए और डेल्टा एल बाई एल। एफ बाई ए होता है स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और ये क्या होता है स्ट्रेन। तो पोटेंशियल एनर्जी बाय वॉल्यूम क्या हो गया हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। और अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो हो जाएगा यू इंटू वॉल्यूम, मतलब हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू क्या हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, सिंपल सा पार्ट हो गया ये। अब इसके अंदर में ना एक और चीज पूछा जाता है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, जो भी आपने पढ़ा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई, आप रिप्लेस कर दो हाफ इंटू आपने बोला अभी स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, अब तुरंत रिप्लेस कर दो। स्ट्रेस के बदले क्या हो जाएगा y इंटू क्या हो जाएगा स्ट्रेन हो जाएगा, स्ट्रेन वहां पहले से ही है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। या आपको कन्वर्ट करना है स्ट्रेस के टर्म्स में, आपको हटाना है स्ट्रेन को ही हटा देना है, तो स्ट्रेन बराबर क्या होता है यहाँ पे स्ट्रेस लिखो पहले आप, और स्ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस, मल्टीप्लाई कर लो तो हाफ इंटू क्या हो जाएगा स्ट्रेस का स्क्वायर यंग्स मॉडुलस। सिंपल। अब अगर मान के चलो मैं इसको F4 से नहीं खींच रहा हूं, F4 से खींचा था उसको तो इलोंगेशन आई थी, है ना, रबर को खींचा तो इलोंगेशन आई, ऐसे ही मैं लटका दिया एक वायर को ऊपर में तो उसका खुद का वेट की वजह से भी इलोंगेट हो जाती है। एक स्प्रिंग को लटकाऊंगा तो अपने खुद के वेट से इलोंगेट हो जाएगी वो। एक वायर है ये खुद के वेट से, तो इलोंगेशन ड्यू टू ऑन वेट, ध्यान देना कैसे कर रहे हैं इसको, इलोंगेशन ड्यू टू इट्स ऑन वेट। तो यहां पे डेल्टा एल बात हो रही है भाई, फॉर्मूला वही लिखना है एफ एल बाय ए वाई, है ना, एफ इक्वल टू हमने क्या लिखा था वाई ए बाय एल डेल्टा एल, तो बस मैंने रिप्लेस किया। एफ तेरा mg होगा क्योंकि इलोंगेशन खुद के वेट के वजह से हो रहा है, सेंटर ऑफ मास पे भी हम बात करेंगे खुद का वेट जो एक्ट कर रहा है mg, तो यहां हो गया mg, लेंथ लेंथ है ए है वाई वाई है। अब जो लेंथ तुम बात करोगे वो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा L/2, सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म लेंथ का होता है क्योंकि बीच से ही वो उस पर एक्ट करेगा, है ना, सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म रॉड का अगर हम बात करें, यूनिफॉर्म वायर बात करें तो बीच में लाई करता है L/2 पे, तो हम L/2 से बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से बात कर रहे हैं। m को लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ इंटू जी इंटू हो गया L/2, ये हो गया a, ये हो गया y, ये हो गया तुम्हारे पास में a हो गया तुम्हारे पास में कैंसिल आउट, ये हो गया रो जी एल स्क्वायर बाय रो जी एल स्क्वायर बाय 2y। दिस इज व्हाट इलोंगेशन ड्यू टू इट्स ऑन वेट। कहीं पे कोई भी मैं इंटीग्रेशन या कोई भी कॉम्प्लेक्स मेथड का यूज नहीं किया, मैंने बेसिक को पकड़ा, है ना, उससे पूरी बात आपको समझा दी। जो यंग्स मॉडुलस में इतनी वैरायटी इतने टाइप्स बनते हैं। अब वायर का सीरीज पैरेलल ले लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे स्प्रिंग का सीरीज पैरेलल अच्छे से याद है, स्प्रिंग का सीरीज पैरेलल मुझे अच्छे तरीके से पता है। तो अगर मेरे को ऐसा कोई स्प्रिंग देता था इस तरीके से सीरीज में, ये K1 था ये K2 है, तो इसका सीरीज में अगर हम बात करें तो K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। अगर यही वायर होता, ये वायर होता, है ना, अलग अलग हम वायर ले लेते हैं, ठीक है ना, ये AB वायर है ये BC वायर है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका 1/K इक्विवेलेंट अगर हम बात करेंगे तो K1 के बदले क्या हो जाएगा YA/L हो जाएगा। अब तुम्हारा जो भी है एरिया सेम है लेंथ अलग है, वो तुम्हारी इच्छा है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा उस हिसाब से अपन तुम पुट कर देना A2/L, है ना, जनरली आइडेंटिकली पूछते हैं वो लोग, आप इसको यूज कर सकते हैं इस चीज को इक्विवेलेंट निकालने के लिए। इससे क्या होगा टाइम पीरियड कैलकुलेशन इजी होता है, टाइम पीरियड अगर निकालने का क्वेश्चन आ जाए T बराबर 2.2 m/K तो वो इजी हो जाता है। तो आपको वैसा ही याद रखना, मतलब K रिप्लेस हो जाता है सीरीज पैरेलल वाले केस में YA/L से। अगर ये स्प्रिंग पैरेलल में होता, अगर ये स्प्रिंग पैरेलल में अगर हम बात कर रहे होते यहाँ पे स्प्रिंग के साथ में ऐसे हम, तो यहाँ पे K1 है ये K2 है, K1 प्लस K2 अब बात करते हैं K इक्विवेलेंट की वैल्यू, यहाँ पे K किससे रिप्लेस होगा वही Y1A1/L, इससे रिप्लेस होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है एक वायर हो और एक स्प्रिंग हो, तो एक के लिए K होगा एक के लिए Y/L हो जाएगा, वही सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है वहां पे, है ना, इतना इजी है। तो आपको ना लिंक करना आना चाहिए चैप्टर के साथ में, हम जो पढ़ते हैं ना वो सब कनेक्टेड होता है ना। फिजिक्स अगर हम बात करें तो क्या है विजुअलाइजेशन है,
आपकी एप्टीट्यूड स्किल है कि नहीं? एप्टीट्यूड बचपन में सीखते होगे ना 8 9 10th में, स्किल्स जो है वही यहाँ पे यूज की जाती है, वो स्किल्स, ठीक है ना? तो बस बेसिक बात मैंने आपको समझाया, होप सो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आपका अच्छा रिवीजन भी हो गया होगा, ठीक है ना? थैंक यू, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।